तो वेलकम बैक दोस्तों ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने मेरे को ये दो पावर सप्लाई भेजी हैं, एक ये है और एक इन्होंने 19 इंचेस डेल मॉनिटर की मेरे को सप्लाई का कार्ड भेजा है। वो कह रहे हैं कि मैंने इस पर कोशिश की है इसको ठीक करने की, लेकिन ये मेरे से हुई नहीं है। इन्होंने 524 मॉड्यूल भी लगाने के लिए कोशिश किया है, लेकिन सप्लाई चल नहीं पाई है। इनका नाम है रईस अहमद। तो आज इनकी पावर सप्लाई देख लेते हैं कि क्या इसमें समस्या है। इन्होंने इसमें लिखा था कि आप रिपेयर की वीडियो बनाओगे तो हम जैसों को मार्गदर्शन हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं इस पर एक वीडियो भी बना देता हूं दोस्तों। ये कैनन प्रिंटर की सप्लाई है, जिसका प्रिंटर का मॉडल नंबर इन्होंने लिखा है G2000 प्रिंटर की सप्लाई है ये। तो इसमें क्या दिक्कत है वो देख लेते हैं। पहले इसका इनपुट सेक्शन हम वैसे ही चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हम डायोड मोड में रख लेते हैं और इसका ये बल्क कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव लीड लगाएंगे और उसके बाद सीधा इनपुट पे चेक करेंगे। डायोड की रीडिंग मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है। तो दो डायोड हमारे सही हैं। अब हम लीड को चेंज कर लेंगे। कैपेसिटर की नेगेटिव पे हम पॉजिटिव लीड लगाएंगे और फिर से वहीं इनपुट पे लगा के देखते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब कैपेसिटर तक का हमारा सारा सर्किट सही है, उसमें हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें आगे का सर्किट देखना है। तो आगे के सर्किट में सबसे पहले इसके डायोड चेक कर लेते हैं। और डायोड को मैं दोस्तों कॉन्टिन्यूटी मोड में ज़्यादा चेक करता हूँ कि अगर कोई शॉर्ट है तो मेरे को तुरंत पता चल जाएगा। रीडिंग मुझे उसमें मैं देखता नहीं हूँ। अब इसमें जैसे ये एक डायोड यहाँ लगा हुआ है, जीनर डायोड। मैं जूम करता हूँ ज़रा। एक तो ये इसमें जीनर डायोड लगा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। ये शॉर्ट नहीं है। उसके बाद ये अंदर एक डायोड लगा है, इसको हम पीछे से चेक कर लेते हैं। ये डायोड भी हमारा शॉर्ट नहीं है। और इसमें आउटपुट सेक्शन में डायोड लगा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये भी हमारा सही है। और ये जो है ये डायोड नहीं है, ये देखने में डायोड जैसा लगता है लेकिन ये है एक कॉइल है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ये कंटिन्यूटी दिखाएगा हमें। तो ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो ये कॉइल ठीक है हमारी। उसके बाद में ये जो मॉसफेट लगा हुआ है हमारा ये वाला, इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो मॉसफेट की कोई भी दो पिनें मॉसफेट की शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी मॉसफेट भी हमारा सही है। इसके बाद में ये करंट सेंस रजिस्टर लगी हुई है, इसको देख लेते हैं। इस पे ये भी शॉर्ट दिखाना चाहिए। इसकी वैल्यू है दोस्तों, देखिए इसकी वैल्यू है 0.22 ओम। तो 0.22 ओम है तो मीटर पे शॉर्ट दिखाना चाहिए। जबकि मैं इस पे लगा रहा हूँ तो ये हमें ये रेजिस्टेंस आप देखेंगे ये डैमेज हो गई है। ये देखिए, ये हमें शॉर्ट दिखाना चाहिए, शॉर्ट दिखा रही है। लेकिन अगर आप इसकी पिन को ध्यान से देखेंगे, ये पिन यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रखी है। मैं आपको स्क्रू ड्राइवर से दिखाता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस को मैं ऊपर उठाऊँ, ये देखिए, देखा आपने, ये रेजिस्टेंस तो ठीक है लेकिन ये जो जॉइंट था रजिस्टर के साथ इस पिन का वो निकल गया है। रेजिस्टेंस हमारी ठीक है। देखिए मैं आपको रेजिस्टेंस चेक करके बता देता हूँ। ये इस तरफ से मैं लगाता हूँ और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर टच करता हूँ तो देखिए कंटिन्यूटी दे रहा है वो। लेकिन यहाँ पर ये पिन से कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, क्योंकि वो पिन जो है अलग हो गई है उससे। तो एक तो ये रेजिस्टेंस हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। उसके अलावा तो फिज़िकली कंपोनेंट सारे सही दिख रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस को हम बाहर निकाल देते हैं और इसकी जगह पे एक नई रेजिस्टेंस डाल देते हैं और फिर सप्लाई को हम पावर दे के देखते हैं कि क्या स्टेटस है इसमें आगे। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। ये रेजिस्टेंस हमने निकाल ली है इसकी। इस तरफ की इसकी पिन को भी बाहर निकाल लेते हैं।
तो ये इसकी पिन भी हमने निकाल ली है और एक ये रेजिस्टेंस भी हमने निकाल ली। तो 0.22 ओम्स की रेजिस्टेंस है ये। तो इसकी जगह पे दूसरी रेजिस्टेंस डाल देते हैं। तो दोस्तों इस समय ये मेरे पास 0.33 ओम्स की रेजिस्टेंस पड़ी है। तो 0.22 नहीं है, तो हम ये 0.33 ओम की रेजिस्टेंस को लगा देते हैं उसकी जगह पे। तो ये रेजिस्टेंस हमारी इसको सोल्डर कर देते हैं। तो ये हमने अब रेजिस्टेंस इसमें लगा दी है नई 0.33 ओम्स की। ठीक है, अब बाकी हमें सर्किट सही दिख रहा है। तो अब हम इसको सर्किट को पावर देके देखते हैं कि क्या स्टेटस है आगे का। सीरीज लैंप के थ्रू मैं इसमें पावर लाइन कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमने पावर लाइन इसमें कनेक्ट कर दी है। ठीक है, अब मैं इसमें पावर को ऑन करता हूँ और देखते हैं क्या सिचुएशन है। सीरीज लैंप ऑन हुआ था और बंद हो गया साथ के साथ। तो इसका मतलब हमारा इनपुट सेक्शन ओके है। अब हम इसको वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं और सबसे पहले हम मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो ये 332 वोल्ट हमें मिल रही है यहाँ मेन कैपेसिटर पे, और आउटपुट वोल्टेज आई है कि नहीं आई है वो भी चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट भी हमारी देखिए 8.5 वोल्ट इसमें आउटपुट आ रही है दोस्तों। ये जो सप्लाई है ये ड्यूअल वोल्टेज की सप्लाई है। इस पे अगर मैं अपनी मल्टीमीटर की एक लीड पिन नंबर 1 पे लगाता हूँ और एक 3 नंबर पे लगाता हूँ तो इसमें हमें 8.5 वोल्ट मिलते हैं। अगर मैं पिन नंबर 1 और 2 को शॉर्ट कर देता हूँ, देखिए ये पिन 1 और 2 के बीच में मैंने अपनी मल्टीमीटर की प्रोब लगा दी है, और दूसरी लीड को जब मैं 3 पे लगाता हूँ तो ये आपको 24 वोल्ट देती है। तो ये बीच वाली जो इसकी पिन है ये इसकी सिग्नल पिन है। जैसे ही इसको प्रिंटर में लगाते हैं, प्रिंटर से सिग्नल आता है ऑन होने का, तो इसकी आउटपुट बढ़ के 24 वोल्ट हो जाती है, और अगर वो सिग्नल हटा लेते हैं तो फिर ये 8.5 वोल्ट पे आ जाती है। देखिए इसमें फॉल्ट हमें क्या मिला, सिर्फ हमारी ये एक रेजिस्टेंस जो थी यही हमारी, इसकी एक लीड जो है वो टूट गई थी वहाँ से, तो जिसकी वजह से हमारी सप्लाई जो है वो डेड हो गई थी। ये जो रेजिस्टेंस है ये कहाँ लगी होती है, ये लगी होती है आपका जो मॉसफेट होता है उसकी सोर्स पिन और आपका मेन जो डीसी कैपेसिटर है उसकी ग्राउंड लाइन के बीच में, यानी कि नेगेटिव लाइन डीसी कैपेसिटर की और आपका मॉसफेट का जो सोर्स पिन है उसके बीच में ये रेजिस्टेंस होती है, जो कि सोर्स को नेगेटिव वोल्टेज देती है, और जब मॉसफेट स्विच करता है तो इसी नेगेटिव वोल्टेज को वो अपने ड्रेन पिन पे देता है जो कि ट्रांसफार्मर में जाती है। तो अगर ये रेजिस्टेंस हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है, टूट गई थी बीच में से, तो इसका मतलब था कि मॉसफेट को सोर्स पिन पे नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिल पा रही थी। तो जब वो नेगेटिव नहीं मिल रही है तो वो आगे पास क्या करेगा, ड्रेन पे क्या देगा। तो इसी वजह से हमारी ये सप्लाई शायद चल नहीं रही थी पहले। तो अब ये रेजिस्टेंस को हमने रिप्लेस कर दिया है, तो उसके बाद अब ये सप्लाई हमारी ओके हो गई है और हमें इस पर 8.5 वोल्ट जो हैं मिल रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिन्होंने मुझे ये सप्लाई भेजी है उन्होंने भी कुछ सीखा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कॉमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।